Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farouk and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी 10th क्लास न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट्स वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो मैं अपने देखने वालों को वेलकम करता हूं और आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। कहता है कि क्वेश्चन दिया गया, आपने इसका आंसर a प्लस बी अयोटा यानी सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन को रिमेन सेम लिखते हैं। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन है तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, तो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 2 प्लस 5 अयोटा, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। 3 माइनस जी अयोटा। अब रियल वाले के साथ सॉल्व होगा। 2 और 3, 5 ये अयोटा और ये अयोटा, इसको लिख लेते हैं 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। ये 5 रिमेन सेम। इन दोनों में से स्टूडेंट्स अयोटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको लेकर आ चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे। 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे। 16 माइनस 3 अयोटा, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए रियल वाला रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। 16 और 9 25 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 और 1 अयोटा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे। 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए बाहर माइनस है, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, रियल वाला रियल में होगा, 9 में से 7 निकाले 2, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी रिमेन सेम है पहले क्वेश्चन की तरह। ये शॉर्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस, और ये माइनस इस ब्रैकेट का तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा। अब हम स्टूडेंट इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 में से 9 निकाले तो 2 आ जाएंगे। अब 9 और 7 16 अयोटा, और ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट वाला देखिए स्टूडेंट्स, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखें। पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट लिख दें, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखना है साइन के साथ, फिर आगे आपने दूसरी ब्रैकेट। ये काफी इजी मेथड है, इस मेथड में साइन की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखिए ये 3 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करते सबके साथ। 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा। अब इसी तरह ये 4 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार 8 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12, ये वाला और ये वाला अयोटा का स्केयर। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि अयोटा स्केयर -1 होता है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 आ गया माइनस, अब देखिए -9 और +8 माइनस अयोटा आ जाएगा।
अयोटा स्केयर -1 पुट कर देंगे, 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 6 और 12 18 और माइनस अयोटा, ये हमारा आंसर है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वैसे के वैसे लिखेंगे 5 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा। सेम उसी मेथड से पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखें साइन के साथ, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 जार 15, 4 5 जार 20, ये हमारे पास 2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8, और ये अयोटा का स्केयर हो जाएगा। और वैसे ही स्टूडेंट्स आप जानते हैं अयोटा स्केयर -1 होता है। 15 -20 और -6 -26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और ये प्लस माइनस माइनस। अब हम स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 15 में से 8 निकाले 7 -26 अयोटा, और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका 7th वाला पार्ट करते हैं। देखिए अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिवीजन आ गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टूडेंट इसको वैसे का वैसे लिखते हैं, 3 माइनस 5 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा। अब देखिए ये दो वैल्यू आपस में डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसको इसी तरह ही लिखें। अब एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी इसी वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे। मैं यहां पर वही करूंगा स्टूडेंट्स, इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अब जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में। देखें ये फार्मूले की हमारे पास ओपन फॉर्म है, ये क्लोज बनेगी, तो इसी तरह ये ओपन फॉर्म है, हम इसको क्लोज बनाएंगे। क्लोज बनाने का सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट्स, ये माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर लें, माइनस वैसे फिर दूसरी टर्म का स्केयर। देखिए कितने आसानी के साथ हमने ओपन फॉर्म से ये क्लोज फॉर्म बना ली। अब सेम एज इट इज इसी को भी मैं यही करूंगा। ऊपर वाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई, तो पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, और नीचे यही फार्मूले की ओपन फॉर्म है तो क्लोज बनेगी, तो माइनस वाली टर्म का पहला स्केयर, फिर दूसरी टर्म का स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6, 12 अयोटा माइनस 5 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 10 अयोटा माइनस 20 अयोटा का स्केयर। अब 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16 और अयोटा का स्केयर। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 6 रिमेन्स है, प्लस 12 और माइनस 10, प्लस 2 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्केयर -1 होता है। अब देखिए ये 4 रिमेन्स है, 16 और अयोटा स्केयर -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो सेम एज इट इज ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 2 अयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 20। इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 26/2, 2 अयोटा बाई 20, इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 और ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 13/10 प्लस 1/10 अयोटा, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट, सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। पहले हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे 5 + 2 अयोटा डिवीजन 6 - 3 अयोटा। अब हम इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं 5 + 2 अयोटा और ये 6 - 3 अयोटा। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये वाला फार्मूला बनता है इसकी ओपन फॉर्म, यानी अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में, ऊपर सेम एज इट इज ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब नीचे देखें, इस फार्मूले की ओपन फॉर्म बननी है तो क्लोज बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ स्टूडेंट्स। माइनस वाली पहली टर्म का स्क्वायर ले लें, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, ये 5 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा, प्लस 15 अयोटा, 12 अयोटा और 6 अयोटा का स्क्वायर। आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यू इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 30 रिमेन सेम और 27 अयोटा। अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 30, 27 अयोटा -6, 36 माइनस माइनस प्लस। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए बगैर अयोटा वाली वैल्यू सॉल्व हो रही है, तो हमारे पास बन जाएगा 24, 27 अयोटा और इन दोनों को स्टूडेंट्स आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 45। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 24/45 और 27/45। अभी इसको आगे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये कट हो रहा है 3 के टेबल के ऊपर, 3 8s are 24 और 3 15s are 45। 8/15 प्लस 3 9s are 27 और ये 15 आ गया। ये फर्दर आगे कट हो रहा है, देखें 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया 3/5 अयोटा और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब अगर साइन प्लस का होगा तो उसको माइनस में चेंज कर देंगे और अगर माइनस का होगा तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसको आप एमसीक्यूज के लिहाज से अच्छा तैयार कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये एक एक स्टेप का क्वेश्चन है। सबसे पहले वैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू को, फिर अब एडिटिव इनवर्स है, मैं शॉर्ट्स लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का। तो ये देखिए -3 - 2 अयोटा और ये हमारा आंसर। जी बिल्कुल, बस इतना सही सवाल है, छोटा सा एक लाइन का सवाल है स्टूडेंट्स। अब ये भी हम करते हैं 4 - 3 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए आई का मतलब है एडिटिव इनवर्स। तो अब देखिए साइन चेंज कर देंगे, 4 के साथ माइनस आ जाएगा, ये +3 अयोटा और ये हमारा आंसर। जी बिल्कुल सही सुना, बस छोटा सा सवाल है। तो अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो एडिटिव इनवर्स
प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, ये भी हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वाला वैसे के वैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब एडिटिव इनवर्स, माइनस का साइन है, प्लस बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के बहुत ज्यादा मेथड है, आपको मैं एक शॉर्ट और इजी मेथड के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो बगैर अयोटा वाली वैल्यू है आपने उसको ए का नाम देना है, और जो अयोटा वाली है आपने उसको बी का नाम देना है। अब हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। अब फार्मूला यहाँ पे यूज होगा ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला है जस्ट ए और बी की, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और कोई काम नहीं करना स्टूडेंट्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे 4, यहाँ पे 4 का स्केयर 5 का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वैसे बी की जगह 5, यहाँ पे 4 का स्केयर 5 का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 ओवर 4 4 जार 16, 25 माइनस 5 ऐसे, ये भी 16 और 25, इनको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, आ जाएगा 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41। अब देखें, इसको दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर जाना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 4 ओवर 41 माइनस, पहला हमारे पास रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो जी स्टूडेंट्स, देख सकते हैं हमने कितने इजी मेथड के साथ इसको सिंप्लीफाई किया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो रियल पार्ट है वो ए आपने नाम देना है, जो इमेजिनरी है आपने उसको बी का नाम देना है। अब यही वाला फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ए हमारे पास क्या है 6, 6 का स्केयर, बी क्या है 2, उसका स्केयर माइनस वैसे बी की जगह पे 2 आ जाएगा, 6 का स्केयर और 2 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 6 ओवर 6 का स्केयर 36, 4 माइनस 2 ओवर 36 प्लस 4, 6 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 ओवर ये भी 40 आ जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स कट होता है, तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 20 पे 40, 2 1 जार 2 और ये 20 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20। इनको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 अयोटा, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट को आपने ए का नेम देना है और इमेजिनरी पार्ट को बी का। अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम जैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमारे पास 7 है स्टूडेंट्स, 7 का स्केयर, बी हमारे पास माइनस 3, उसका स्केयर आ जाएगा माइनस वैसे, और ये बी की जगह माइनस 3, फिर 7 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 7 रिमेन से 49, स्केयर माइनस को खत्म कर देगा, 9 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी 49
और +9 आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 ओवर फ्रेंड्स 58, 3 ओवर 58। अब इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो प्लस पहला हमारे पास रियल होगा और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी होगा और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को ए का नाम, सेकंड वैल्यू को बी का नाम। फार्मूला यूज करेंगे ए ओवर ए स्केयर बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर बी स्केयर। अब देखिए ए हमारे पास क्या है, √5, ए का स्केयर बी की जगह पे -4, उसका स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब माइनस रिमेन सेम, बी की जगह -4, 5 का स्केयर -4 का स्केयर। स्केयर अंडर रूट कट हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। स्केयर देखें, स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, स्केयर अंडर रूट कट 16, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/21, 4/21। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं 21 + 4/21 आयोटा और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कितने इजी मेथड के साथ हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपका इस एक्सरसाइज को लेके कोई भी क्वेश्चन है, आपने लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अपने चैनल मैथ टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।